हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग विद यू कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सेगमेंट बनाने हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट की फ़ाइल बनानी है। कल मैंने वैसे तो आपको बताया था कि आपकी 8 फाइल बनेंगी, 8 फाइल टोटल सब्जेक्ट्स की, और एक इंटर्नशिप की फ़ाइल जो आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, और एक स्काउट गाइड की फ़ाइल जो भी आपने बना ली होगी पहले ही जब आपकी स्काउट गाइड हुई थी। एंड अब मैं बताऊंगी कि हमें कौन कौन से टीचर्स ने फ़ाइल बनाने को बोल दिया है। सबसे पहले ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये जो फाइल बनेगी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट की बनेगी, जिसका कोड है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आई थिंक 104 BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का कोड है, जिसकी आपको फ़ाइल बनानी है। अब उसका क्या सिलेबस है, किस टॉपिक पे बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी। उसकी एक फ़ाइल बनेगी जिसमें आप ये रेड बॉक्स में आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है। इसमें है एनालिसिस ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक। किसी भी हमें स्कूल की टेक्स्ट बुक को एनालिसिस करना है टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कस नेचर एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड पेडागोजिक एलिमेंट, जिसमें हमें किस किस के बारे में कि बुक जो है कैसे बनाई गई है और उसके नेचर मतलब किस टाइप के बच्चों के लिए है। यहाँ पे नेचर का मतलब किस टाइप के बच्चों के लिए है, टाइप्स ऑफ नॉलेज किस टाइप की नॉलेज इसमें दी गई है उस बुक में, एंड पेडागोजिक एलिमेंट्स मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं जो बच्चों को सिखाने हैं। क्या उसमें TLM के तरीके से ऐसे बुक इफ़ेक्टिव है या नहीं है, उसमें कोई मैप दिए हुए हैं या नहीं, बुक में पिक्चर्स एग्जाम्पल्स कितने लेवल पे यूज हुए हैं, क्या वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं वो बुक, ऐसे करके हमें रिव्यू करना है। और रिव्यू कैसे करते हैं वो आप एक बार गूगल से भी चेक कर सकते, तो उसके ऊपर राइटिंग ए रिव्यू और समरी ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बुक की हमें समरी लिखनी है, उस पर रिव्यू देना है अपना कि हमें वो बुक कैसी लगी। पर्टिकुलरली हमें कंपोनेंट्स के आधार पे अपना रिव्यू करना है। तो आप गूगल पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि बुक रिव्यू करने के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर आप बुक को रिव्यू करोगे, यानी कि बुक को रिव्यू करने के लिए कौन कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो ये वाली है, ये है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका क्या टॉपिक है, एक्चुअली इसके 2 टॉपिक हैं, तो ये दोनों टॉपिक जो है ना एक दूसरे से रिलेट नहीं है, अलग अलग हैं। और हमारे जो टीचर हैं उन्होंने भी हमें अलग अलग फाइल बनाने के लिए बोला है। इसी एक सब्जेक्ट की अलग अलग 2 फाइल बनेंगी। एक तो बनेगी, आप पहला पॉइंट देख सकते हो प्रैक्टिकल वर्क का, वो है केस स्टडीज़। दूसरा है डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज। पहले हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी क्या है। इस केस स्टडी के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक जो बच्चे होते हैं या तो मेंटली अनफिट होते हैं और मेंटली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, और फिज़िकली हैंडीकैप्ड, ऐसे करके कुछ जो बच्चे जो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, स्लो लर्नर जो होते हैं, उनके बारे में हमें केस स्टडी करनी है कि अगर वो स्लो लर्नर हैं तो क्यों हैं, उनका जो स्कोर है लास्ट टाइम क्या आया था, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उस बच्चे के ऊपर, पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर केस स्टडी करनी है हमें। केस स्टडी के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आप मोर इन्फॉर्मेशन गूगल से इसके बारे में भी ले सकते हैं, ChatGPT से ले सकते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो दूसरी फाइल बनी इसी सब्जेक्ट की, वो बनेगी डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। हमने जो साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना क्रिएटिव है, तो साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट हैं जो कौन कौन से टेस्ट करने हैं वो भी नाम हमें बताए हुए हैं। 4 टेस्ट हमें करने हैं। उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कि किसी जब हम जाते हैं कहीं पर एनालिसिस करने के लिए तो हम बताएंगे उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। अब वो पर्सनैलिटी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। गेस्चर पोस्चर हम देखते हैं बच्चा कैसे खड़ा है, कैसे बात करता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि है वो किन किन चीज़ों में है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में कम है, क्या किसी एक सब्जेक्ट में तो गॉड गिफ्टेड है, दूसरे सब्जेक्ट में बहुत डाउन है, क्या ऐसा है। एडजस्टमेंट, अगर वो वीक माइंडेड भी है या कैसा भी, तो वो एडजस्ट कैसे करता है, क्या समायोजन कर पाता है अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाता है या नहीं, ऐसे। तो हम इस एक्चुअली ना, ये हमें बना बना के लिखने हैं खुद से, अगर आप लिख सकते हैं तो, नहीं लिख पाते तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। इसमें हमें टेस्ट करने हैं कि अगर पर्सनली टेस्ट है तो इसका कितना स्कोर आ रहा है, इसके क्वेश्चनियर होते हैं इन सब के, तो आप गूगल पे डाल सकते हो क्वेश्चनियर फॉर चेकिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरेस्ट डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट डेवलपमेंट के ऐसे कुछ टेस्ट बने हुए हैं। आप चाहो तो उन टेस्ट के क्वेश्चन का लिख सकते हो अपनी फाइल में। तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इन चारों टॉपिक्स जो पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड, तो इनके टेस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा। टेस्ट क्या है, किस किस पर लागू हो सकते हैं, आपने कितने बच्चों पर टेस्ट किए हैं और उनका क्या रिएक्शन रहा है, वो सब आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ये था BD 101 का, और मैंने BD 104 का आपको बता दिया। अब चलते हैं BD 102 की तरफ। 102 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। एक्चुअली इसके भी 2 टॉपिक हैं अलग अलग, बट आप इनको एक ही फाइल में बना सकते हो, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें तो एक फाइल में बनाने के लिए बोला हुआ है। और अगर आप हमारे ही कॉलेज के नहीं हो, कहीं बाहर के स्टूडेंट और आप देख रहे हो, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि हम इन दोनों टॉपिक का अलग अलग बनाएं या एक में बना लें। तो इसका पहला टॉपिक है BD 102 का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, सर्वे ऑफ एजुकेशनल डाटा रिगार्डिंग। हमें सर्वे करनी है एनरोलमेंट्स की, कि बच्चे नामांकन कब करवाते हैं, स्कूल में एडमिशन कब लेते हैं। दूसरा है ड्रॉप आउट, की बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, एडमिशन लेने के बाद भी बीच में कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया। फैसिलिटी, कि स्कूल या कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जो आया है वो बता रहा है कि आपको सिर्फ 1-2 क्लास की ही सर्वे नहीं करनी है, आपको अलग अलग लेवल पर करनी है। प्री प्राइमरी लेवल पर कर सकते हो आप, प्राइमरी लेवल पर कर सकते हो, हायर एजुकेशन में कर सकते हो आप, और सेकेंडरी लेवल पर आप कर सकते हो 9 to 12, जैसे कि कॉलेज लेवल पर भी आप देख सकते हो कि बच्चे क्यों अपना ड्रॉप आउट कर देते हैं, कैसे एनरोलमेंट अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या क्या रीजंस है, स्कूल या कॉलेजेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। तो उस सब की सर्वे करके, डेटा इकट्ठा करके, आप डेटा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करोगे वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया हुआ है, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है इसी टॉपिक की, सर्वे ऑफ एजुकेशनल डेटा की। इसी का दूसरा टॉपिक है विजिट ऑफ ए फ्यू लोकल स्कूल्स टू असेस टीचर अवेयरनेस रिगार्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपको कुछ स्कूल्स में विजिट करना है, उसमें टीचर्स की अवेयरनेस को जानना है कि टीचर कितनी अवेयरनेस है रिगार्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि जिस क्लास में वो पढ़ा रहे हैं इतना लेवल उनका लर्निंग का है या नहीं है, वो बच्चों को अच्छे से सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे हैं, बच्चा कितना सीख रहा है, अगर वो सिखा रहे हैं तो उन्हें टीचर्स को खुद की नॉलेज कितनी है, क्या जो क्राइटेरिया होना चाहिए एज़ पर द रूल्स, क्या उतनी उनकी क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, वो सब आप डेटा चेक कर सकते हो कुछ स्कूल में विजिट करके। तो आप फाइल में नाम लिखोगे कि मैंने स्कूल में विजिट किया, मैं इतने टीचरों से मिला, इस सब्जेक्ट का टीचर था, फिर मैंने इतने बच्चों से क्वेश्चन आंसर किए, इतने बच्चे आंसर दे पाए उस टीचर के और इतने बच्चे आंसर नहीं दे पाए, ऐसे करके। तो उससे टीचर के अवेयरनेस का पता चल जाएगा। अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं मीन्स टीचर अवेयर है, अगर बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं मीन्स टीचर अवेयर नहीं है। तो अभी तक तो हमें सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। एक तो हो गया BD 101 का हो गया ये वाला, BD 102 का ये वाला हो गया, ठीक है। और BD 103 जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसका अभी हमें बताया नहीं गया है, टॉपिक नहीं बताया गया है उसका एक्चुअली, ना ही हमें किसी ने भी एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट है BD 104 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसका ये है कि टेक्स्ट बुक को रिव्यू करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कितने केसेस हैं, 2 फाइल, मतलब 2 अलग अलग फाइल बनेंगे, एक केस स्टडीज़ की और एक जो पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह था, साइकोलॉजी टेस्ट थे उसकी। नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, उसकी एक ही फाइल बनेगी लेकिन टॉपिक तो उसके भी 2 हैं। उसके भी 2 टॉपिक क्या क्या थे ये वाले, सॉरी
ये वाले सर्वे करनी है आपको कि बच्चे एडमिशन कब लेते हैं, छोड़ कब देते हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। दूसरा, आपको विजिट करना है किसी लोकल स्कूल में टीचर्स की अवेयरनेस को चेक करने के लिए। जैसे कि आज हमें कॉलेज में वो दिखाई गई थी फाइल MLL की, यानी कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग की, कि बच्चा कैसे लर्निंग करता है उसके। तो आपको ऐसे फाइल बनानी है, आप एक में ही बना सकते हैं ये दोनों टॉपिक की फ़ाइल। तो ये हो गया। तो अभी बाकी सब्जेक्ट की हमें फ़ाइल नहीं बताई है, तो बाकी सब्जेक्ट की जब बता दी जाएंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, थोड़ी बहुत हिंट मिली होगी। अगर आपको हिंट में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में यदि आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, जब मेरी फ़ाइल बन जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।